गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग ये सीखेंगे कि स्क्वायर्ड पेपर का यूज़ करके किसी फिगर का एरिया कैसे आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर्ड पेपर जिसे ग्राफ पेपर भी कहा जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह के ग्राफ पेपर में बहुत सारे स्क्वायर बने होते हैं, इसीलिए इसे स्क्वायर्ड पेपर भी कहा जाता है। एक्सरसाइज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका यूज़ करके किसी अनशेप्ड फिगर, रैंडम फिगर का आप एरिया निकाल सकते हैं, जो न तो स्क्वायर शेप में है, न पैरेललोग्राम शेप में है, न रॉम्बस शेप में है, न किसी ट्रायंगल का शेप में है, जिसमें आप कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट यूजिंग फार्मूला किसी अनशेप्ड पेपर का एरिया फाइंड करना मुश्किल है। तो उस तरह के रैंडम फिगर का एरिया आप स्क्वायर्ड पेपर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। किसी भी शेप का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है जिस पर घर बना हुआ है, और भी कोई ज़मीन है, कोई खेत है। वो किसी सर्टेन शेप में नहीं है, ना तो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रेपेजियम है। आप इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी मेथड से स्क्वायर्ड पेपर का यूज़ करके आप वैसे अनशेप्ड पेपर का अनशेप्ड फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि अनशेप्ड शेप, रैंडम शेप का एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर्ड पेपर, जिसे ग्राफ पेपर भी कहा जाता है, उससे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये इस ग्राफ पेपर है जिसमें बड़े बड़े स्क्वायर्स बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़े स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर बड़ा है, उसके अंदर में 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। एक बड़े स्क्वायर के अंदर 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो यदि 4 छोटे छोटे स्क्वायर को मिला के जो एक बड़ा स्क्वायर बनता है, उसे 1 काउंट किया जाता है। इसलिए कि उसका जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक स्क्वायर शेप में हो गया, और स्क्वायर का साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। इसका एरिया, इसका साइड है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसका है, तो साइड का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यदि 1 स्क्वायर जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हों, उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया माना जाता है। इट मीन्स वो 1 काउंट होता है यदि 4 छोटे छोटे स्क्वायर हों तो। अब इस तरह का फिगर को मैं एक बिना लाइन का ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मान लिया जाए एक बड़ा स्क्वायर है जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करके ये फाइंड करना है कि कितना एरिया होगा। जितने स्क्वायर होंगे उतना एरिया होगा। यदि 10 स्क्वायर होंगे तो एरिया होगा 10 सेंटीमीटर। यदि 5 स्क्वायर होंगे तो एरिया होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले जानना ज़रूरी है कि हम लोग काउंट कैसे करेंगे उन स्क्वायर्स को। तब देखिए, यदि 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं किसी बड़े स्क्वायर के अंदर, तो वो फुल स्क्वायर होता है और उससे हम 1 काउंट करेंगे। यदि 4 छोटे छोटे स्क्वायर की जगह 2 ही छोटे छोटे स्क्वायर हों, किसी तरह से उसको कट कर दिया जाए, चाहे ऐसे कट करेंगे तो 2 बचेगा और उधर भी 2 बचेगा, या डायगोनली भी कट किया जा सकता है। जैसे इस तरह से मैंने डायगोनली कट कर दिया। अब उधर वाला पोर्शन नहीं लेना है, ये पोर्शन नहीं लेना है, ये पोर्शन नहीं लेना है। तो बचा कितना? देखिए, एक छोटे स्क्वायर में हाफ बचा, फिर दूसरे छोटे स्क्वायर में भी हाफ बचा, तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया। तो 1 और एक कंप्लीट 1 है, तो हाफ हाफ 1 और 1, 2 स्क्वायर हो गया। तो जब 2 स्क्वायर हुआ तो 4 में 2 हाफ होता है,
इसको हम हाफ काउंट करेंगे यदि डायगोनली ड्रॉ किया गया है। ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, इसमें भी हाफ बचा, ये पूरा फुल का हाफ, अरे पूरा फुल का हाफ, तो हाफ और हाफ हो गया 1, अरे 1, तो कितना हुआ 2। तो 2 स्क्वायर इसमें है। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि किसी स्क्वायर का यदि डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो डायगोनल से ड्रॉ किया गया है तो 2 हाफ है, तो इसको हाफ काउंट करेंगे। तो इस तरह से इसको आप हाफ काउंट करेंगे और इसके लिए लिखेंगे 1/2। इस तरह का भी शेप को आप हाफ काउंट करेंगे और इसके लिए लिखेंगे 1/2। यदि मोर देन हाफ है, जैसे इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया है सपोज कीजिए, तो क्या होगा, देखिए 2 कंप्लीट स्क्वायर है, छोटा छोटा वाला 2 कंप्लीट है, पूरा पूरा है, और तीसरा वाला भी कुछ है, तो 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो मोर देन हाफ हुआ। मोर देन हाफ को भी हम लोग फुल काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। ये ऐसे भी हो सकता है कि इसका शेप इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से भी हो सकता है। इसमें भी देखिए मोर देन 2 है, ये छोटा वाला 1, इस छोटा वाला 1 2 हुआ, और एक छोटा वाला तीसरा वाला भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो गया है, तो ये इस तरह से हो गया है मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ को भी आप फुल काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। आप पूरे 4 स्क्वायर छोटा छोटा हो तो उसे भी फुल काउंट करेंगे। लेकिन इस तरह से डायगोनल यदि ड्रॉ किया गया हो, आप देखेंगे कि डायगोनल ड्रॉ किया हो या दूसरे ढंग से भी इसको ड्रॉ किया हो सकता है लाइन, तो इसमें 2 स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं कि नहीं, ये 2 छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं तो उसे हम हाफ काउंट करेंगे। तो ये है काउंट करने का मेथड। अब फिगर में आते हैं हम लोग, और इस चीज़ का और ध्यान दें कि यदि लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ है, सपोज कीजिए को इस तरह से ड्रॉ किया गया है लाइन ऐसे, तो इसमें 1 इस तरह का इसको नहीं लेना है, इधर से लेना है। तो इसमें आपको देखना है कि छोटा वाला 1 स्क्वायर भी इसमें नहीं आ रहा है, कम से कम 2 स्क्वायर हो तो उससे हाफ लेंगे। यदि 2 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं लेस देन हाफ, और इससे आपको काउंट नहीं करना है, इसका काउंट नहीं होता है। तो काउंट किसका होता है, यदि 4 स्क्वायर कंप्लीट हो तो 1, 2 से ज़्यादा स्क्वायर हो तो भी 1, 2 स्क्वायर सिर्फ हो तो हाफ, चाहे वो डायगोनली इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, तो उसे हाफ काउंट करेंगे हम लोग। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप ये फिगर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो फिगर है, तो मैं आपको बता दूं कि फुल के लिए यदि 4 पूरा पूरा है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, 4 पूरा पूरा है यदि इस तरह से है, तो उसके लिए मैं सर्कल बनाऊंगा, फिगर में एक सर्कल बनाऊंगा। यदि मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 है, जिसे हम कहते हैं मोर देन हाफ, हाफ स्क्वायर से ज़्यादा, तो उसके लिए मैं टिक मार्क ड्रॉ लगाऊंगा उसमें। ये दोनों को 1 काउंट करना है, सर्कल को भी और टिक मार्क को भी 1 काउंट करना है। और हाफ हो, सिर्फ 2 छोटे छोटे स्क्वायर हो, तो इसमें मैं क्रॉस लगाऊंगा, इसको हाफ काउंट करना है। इस तरह से आप भी फिगर में इस सिंबल अपने मन से कुछ भी सिंबल आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो सिंबल लगाया हो वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको लेना क्या क्या है, सबसे पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर काउंट करना है जिसमें 4 स्क्वायर्स हो, हाफ स्क्वायर भी काउंट करना है जिसमें कम से कम 2 छोटे छोटे स्क्वायर हो, मोर देन हाफ स्क्वायर भी आपको काउंट करना है जिसमें 2 से ज़्यादा छोटे छोटे स्क्वायर हो, लेस देन हाफ स्क्वायर को आपको काउंट नहीं करना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इससे आपको काउंट नहीं करना है, छोड़ देना है। इसे मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि आप इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रहे। अब आइए क्या करना क्या है, इससे मोर देन हाफ, ये देखिए एक बड़ा स्क्वायर है जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, तो मैंने कहा था कि फुल के लिए मैं सर्कल लगाऊंगा, तो यहाँ एक सर्कल लगा देता हूँ मैं। यहाँ भी देखिए 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, तो इसको मैं सर्कल लगा देता हूँ।
यहाँ भी 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो इसको भी सर्कल लगा देता हूँ। यहाँ भी 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो मैं सर्कल लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ हर एक बड़े स्क्वायर में 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो इस तरह से मैं हर एक में एक सर्कल लगा देता हूँ। उसमें फुल ही सारा है, हाफ या मोर देन हाफ इसमें नहीं है। तो आप देखिए सर्कल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल हो गए। इट मीन्स ऑल 12 फुल हैं। इसमें मैं लिखूँगा कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12। हाफ स्क्वायर एक भी नहीं है, 0 है। मोर देन हाफ भी 0 है। तो टोटल स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 12। अब टोटल स्क्वायर जितना भी आएगा उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर में मैं लिखूँगा 12 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 इंटू 1 हो गया 12, इसका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फिगर में 12 कंप्लीट स्क्वायर हैं, 12 कंप्लीट स्क्वायर हैं, इसलिए इसका एरिया हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कि 1 कंप्लीट स्क्वायर का एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 कंप्लीट स्क्वायर का एरिया 1 होता है, तो 12 कंप्लीट स्क्वायर का एरिया हुआ 12। और चूँकि इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है इसलिए आपका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे कंप्लीट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, कोई फुल एंड हाफ नहीं है। तो आप इसे भी खुद से बना सकते हैं। ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से सिर्फ इस फिगर को पर कंसंट्रेट करेंगे। इस फिगर में सबसे पहले फुल वाले पर जाता हूँ जिसमें 4 है। तो देखिए ये बड़ा स्क्वायर है एक, ये छोटा 2 है, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। ये कंप्लीट है, मैं सर्कल लगा दिया। ये भी कंप्लीट है, मैं सर्कल लगा दिया। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हो वो सारे कंप्लीट होते हैं। आप काउंट करेंगे कि 4 छोटे छोटे उसके अंदर हैं कि नहीं। इस सभी में 4 छोटे छोटे। ये जो एक बच रहा है इसमें 2 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, और 2 होते तो कंप्लीट हो जाता। तो 2 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, तो ये हाफ है। मैंने कहा था हाफ में क्रॉस लगाऊंगा, तो हाफ है, इसको 1 में काउंट नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले कंप्लीट का नंबर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कंप्लीट है। तो आप लिखेंगे कंप्लीट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 14। हाफ स्क्वायर कितने हैं, 1 क्रॉस मैंने लगाया है तो 1। मोर देन हाफ एक भी नहीं है तो ये 0 है। लेस देन हाफ आपको लेना नहीं है, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तब इसको टोटल स्क्वायर आप काउंट करें, 14 + 1 15। तो टोटल स्क्वायर्स हो गया 15। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है एरिया निकालने के लिए, 1 से। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 15 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 इंटू 1 इक्वल टू 15, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। सॉरी, इसमें 1 मिस्टेक है, आप ध्यान देंगे। ये हाफ को हमें हाफ काउंट करना है, फुल काउंट नहीं करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1/2। ये हाफ है तो 1 काउंट नहीं किया जाएगा, ये 1/2 है। तो इसको मैं लिखूँगा 15 नहीं, ये 14.5 होगा। आप इसे ठीक कर लेंगे, 14.5। एरिया भी मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसका एरिया हो गया 14.5, चूँकि इसका है 14 कंप्लीट एंड हाफ मतलब 2 ही स्क्वायर है। इसका एरिया आप फाइंड करेंगे 14.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर होता है, चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर भी होगा 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ को आपको 1/2 लिखना है, कंप्लीट नहीं करना है, 1 नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्रायंगल है, आप ट्रायंगुलर शेप है जिसमें आपको कंप्लीट एंड मोर देन हाफ लेस देन हाफ काउंट करना है। पहले आप देखिए कंप्लीट कितना है। तो ये देखिए कंप्लीट है, पहले कंप्लीट वाले को अब कवर कर लेंगे। ये 4 फिगर वाला एक बड़ा स्क्वायर है, 4 छोटा छोटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ध्यान से आप देखेंगे तो इस पाएंगे
तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंप्लीट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 6, कंप्लीट स्क्वायर 6। हाफ स्क्वायर कितने हैं आप यहाँ काउंट करें, देखिए ये हाफ है। हाफ कैसे है, ये एक छोटा स्क्वायर पूरा बड़ा है और ये हाफ है, एक छोटे का हाफ है, ये भी छोटे का हाफ है, तो दो हाफ मिलकर 1 हो गया और ये 1 कंप्लीट है, तो 1 और 1 हाफ और हाफ 1 और 1 2 हो गया। तो इस तरह से हाफ है, तो इसको मैं क्रॉस लगाऊंगा हाफ के लिए। ये भी देखिए ये भी हाफ है, इसमें दो छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं, ये भी हाफ है, इसमें दो छोटे छोटे स्क्वायर आते हैं। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे एक बड़ा स्क्वायर है और दो छोटा छोटा है, तो दो पूरा मिलके 2 हो गया। तो हाफ कितने हो गए, 1 2 3 4। तो हाफ को आपको हाफ लिखना है 4, चूँकि टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। कंप्लीट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसमें 1 मैं लिखता नहीं हूँ। जैसे सपोज कि जब आप लिखेंगे 6 × 1 तो 6 ही आएगा, इसलिए मैं इसको 1 नहीं लिखता। लेकिन हाफ को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, आप इसे लिख सकते हैं 4 × हाफ या हाफ × 4। मैंने ऐसा क्यों लिखा, 4 ऐसे स्क्वायर हैं जो हाफ हैं, इसलिए 4 × हाफ हुआ। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जाएगा, 4 से आ गया 2। मोर देन हाफ इसमें एक भी नहीं है, मोर देन हाफ इसमें नहीं है। लेस देन हाफ आपको लेना नहीं है, यदि हो भी तो भी नहीं लेना है। तब इसे काउंट कर लें, 6 + 2 8, तो टोटल इसमें हो गया 8। इसलिए कि हाफ स्क्वायर 4 था तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, तो टोटल स्क्वायर आपका हो गया 8। तो एरिया ऑफ द फिगर कितना होगा, 8 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्यों, आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दें क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ईच स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर को, जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर मिलकर एक बड़ा स्क्वायर जो बनता है, उससे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। इसलिए मैं हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 8 × 1 हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी मैं काउंट करता हूँ। पहले कंप्लीट स्क्वायर, तब देखिए कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तीनों कंप्लीट है। इसमें ए और ए कंप्लीट है, जिसमें 4 4 छोटे स्क्वायर हैं। इसमें ए और ए कंप्लीट है। तो टोटल कंप्लीट स्क्वायर जिसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे 9, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको, आप सिर्फ 9 लिखेंगे। हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ काउंट करें यहाँ। हाफ मतलब जिसमें 2 छोटे छोटे स्क्वायर हों, तो ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ को क्रॉस करना है, ये हाफ है। इधर ये भी हाफ है, देखिए ये छोटा जो बच गया वो हाफ है, ये भी हाफ है। आप देख रहे हैं डायगोनल टाइप में शेप में ड्रॉ किया गया है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो कितने हाफ हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाफ हो गए। तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 6 × हाफ। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3। मोर देन हाफ स्क्वायर एक भी नहीं है, लेस देन हाफ आपको लेना नहीं है, इसको काउंट भी नहीं करना है, हो तो भी। तो टोटल कितने हो गए, 9 और 3 12। तो एरिया ऑफ द फिगर हो गया 12 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हुआ 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, एक भी हाफ और मोर देन हाफ लेस देन हाफ नहीं है, तब सिर्फ काउंट करके उसको इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो एक सर्कल शेप में दिया गया है, पहले उसमें आप कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करें। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर देखिए, इसमें ये थोड़ा कटा हुआ है, ये भी थोड़ा कटा हुआ है, तो कंप्लीट नहीं है। एक कटा हुआ, ये नहीं कटा हुआ है, तो ये पूरा कंप्लीट है। मैं 0 लगा देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ, ये नहीं कटा हुआ है, ये पूरा पूरा है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, तो सिर्फ 4 हुए कंप्लीट। तो मैं लिखूँगा कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू
4। अरे आप देखें, ये जो है मोर देन हाफ है, हाफ इसमें एक भी नहीं है, मोर देन हाफ है। 1 2 पूरा देखिए कंप्लीट है, दो छोटे छोटे स्क्वायर कंप्लीट हैं, और एक तीसरा भी इसमें है, तो ये मोर देन हाफ है। इसे मैं टिक लगा देता हूँ, ये मोर देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है, ये भी 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 मोर देन हाफ है, ये वाला फिगर भी मोर देन हाफ है, ये वाला फिगर भी मोर देन हाफ है। अब देखेंगे जो बड़ा स्क्वायर होता है उसमें डार्क ब्लैक है, और जो छोटे छोटे स्क्वायर है उसमें लाइट ब्लैक से ड्रॉ किया गया है। तो ध्यान देकर काउंट कर सकते हैं। तो देखिए मोर देन हाफ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन हाफ हुए। तो यहाँ मैं लिखूँगा मोर देन हाफ में 8, और इसको भी 1 से ही काउंट करना है, इसको भी 1 से। हाफ स्क्वायर इसमें एक भी नहीं है, हाफ स्क्वायर इसमें एक भी नहीं है। लेस देन हाफ है 1 2 3 4, जिसको काउंट नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है, इग्नोर करना है, इसको नहीं काउंट करना है, लिखना भी नहीं है। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, आपको इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 8 और 4 12, तो हो गया 12। टोटल स्क्वायर इज 12। एरिया ऑफ द फिगर 12 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेता हूँ, तो इसलिए कि 9 नंबर इजली है, आप उसको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले काउंट करना है कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिए ये थोड़ा कटा हुआ है, ये कंप्लीट है। जो पूरा है, जो एक भी कटा हुआ ना हो उसे कंप्लीट माना जाएगा। ये कटा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये हल्का कटा हुआ है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये भी पूरा है। देखिए ये पूरा है, ये पूरा है, बाकी सभी कहीं ना कहीं कटे हुए हैं। थोड़ा सा भी कटा हो तो उसको कंप्लीट नहीं मानना है, उसको मोर देन हाफ में रखना है। तो कंप्लीट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसे छोड़ दिया था, 8 इंटू 1 8 ही होगा। मोर देन हाफ स्क्वायर आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ पहले कंप्लीट, फिर मोर देन हाफ, फिर हाफ। आप चाहे तो पहले हाफ लिखें, फिर मोर देन हाफ लिखे, फिर कंप्लीट लिखे। इस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, आप अपनी सुविधा से जिससे चाहें पहले लिख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मोर देन हाफ। मोर देन हाफ में ये है, ये मोर देन हाफ है। देखिए इसमें 2 पूरा है, तीसरा है, चौथा हल्का कटा हुआ है, तो मोर देन हाफ है, इसमें टिक लगा लेता हूँ। ये भी मोर देन हाफ है, 2 कंप्लीट है, और तीसरा थोड़ा सा ये भी मिला हुआ है, तो 2 से ज़्यादा है, तो मोर देन हाफ हुआ। ये भी मोर देन हाफ है, हल्का कटा हुआ है, तो मोर देन हाफ है, हाफ से बहुत ज़्यादा है। ये भी मोर देन हाफ है, 2 पूरा है लगभग, तीसरा थोड़ा सा है। इसमें भी मोर देन हाफ है, और ये मोर देन हाफ है। तो आप देखिए मोर देन हाफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 है मोर देन हाफ। तो आप लिखेंगे 6 मोर देन हाफ इक्वल टू 6, और इसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जार हो गया 6, तो हो गया 3, नो सॉरी, मोर देन हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मोर देन हाफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें लिखेंगे सीधे 6, इसलिए कि इसको 1, इसलिए कि इससे सीधे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। मोर देन हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से नहीं। तो कंप्लीट स्क्वायर हो गए 8, मोर देन हाफ स्क्वायर हो गए 6। इसमें हाफ स्क्वायर आप ढूंढिए, शायद मिल जाए हाफ स्क्वायर। इसमें हाफ से कम है, इसे नहीं लेना है। ये जो स्क्वायर है ये भी हाफ से कम है, ये स्क्वायर भी हाफ से कम ही है, और कुछ बचता नहीं है इसमें। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो हाफ से कम है, तो उससे आपको काउंट नहीं करना है। तो इसमें हाफ स्क्वायर 0 है, एक भी नहीं है, लेस देन हाफ काउंट नहीं करना है आपको। तो कितने हो गए, 8 और 6 14,
तो टोटल स्क्वायर हो गए 14, टोटल स्क्वायर 14 और एरिया ऑफ द फिगर हो गया 14 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सिर्फ काउंट करके आप इस सभी का एरिया ईजिली निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अनशेप्ड फिगर, अनशेप्ड फिगर के एरिया, जैसे आपके घर की ज़मीन है या कोई भी लैंड है, ज़मीन है, खेत है, उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं अनशेप्ड फिगर का। जैसे यहाँ आपके बुक में एक वन फिगर दिया गया है, मैं उसे दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके घर की ज़मीन, आपके अड़ोस पड़ोस की ज़मीन, बगल में जो खेल का मैदान है, इस तरह से है, इस शेप में है। अब कोई सर्टेन शेप नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना ट्रायंगल है। आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? कोई फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेस पेपर लेना है। एक ट्रेस पेपर ऐसा होता है जिसके ऊपर आप इसको रखेंगे तो ईजिली ये दिखाई पड़ेगा, आर पार दिखाई देने वाला पेपर को ट्रेस पेपर कहा जाता है। जैसे ट्रेस पेपर के ऊपर आप लिखेंगे तो जो नीचे का फिगर है वो आपको दिखाई देगा। ट्रेस पेपर इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो ये फिगर कंप्लीट आपको दिखाई देगा। तो ट्रेस पेपर में आप इस फिगर को बना लेंगे, ऊपर से ट्रेस कर लेंगे इस फिगर को। फिर उस ट्रेस पेपर को जिसमें आप फिगर बनाए रहेंगे, उस ट्रेस पेपर को, ये फिगर, इस तरह का फिगर आपका मैप भी हो सकता है या कहीं पर बनाया हुआ फिगर भी हो सकता है, जिसको आप ट्रेस पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं, बना लेते हैं। उस ट्रेस पेपर को आप इस ग्राफ पेपर पे रखेंगे। जैसे मैं सपोज कीजिए कि ट्रेस पेपर है, इस पर मैं फिगर बना लिया हूँ उसका, इस तरह से फिगर मैंने इसको बना लिया। आप इस फिगर को आप इस ग्राफ पेपर पर रखेंगे। चूँकि ये ट्रेस पेपर होगा, आर पार दिखाई देने वाला पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर के ऊपर में आप इसको रखेंगे तो ग्राफ इजीली दिखाई देगा अंदर में, कि इसके अंदर में कितने कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं, कितने हाफ आ रहे हैं, कितने मोर देन हाफ आ रहे हैं। आप उन सभी स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। आप काउंट करने के बाद उसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया है कि इस तरह का फिगर है, आप उसको ट्रेस पेपर में ट्रेस कर लिए, उसके बाद आप उसको ग्राफ पेपर पर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है, आप उसी फिगर को जब ग्राफ पेपर पर रखेंगे तो आपको फिगर का बाउंड्री के साथ में अंदर का ग्राफ भी दिखाई देगा। आप उसमें नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर काउंट करके इस अनशेप्ड फिगर, रैंडम फिगर का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके डे टू डे लाइफ में किसी भी शेप का एरिया निकालने में बहुत ही उपयोगी है। आज इतना ही।